हेलो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस के। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। उसके बाद आपके एक एक नंबर वाले और कुछ क्वेश्चन रहे हैं, उन क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूं। बड़े ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। विज्ञान ठीकिएगा। हाँ, लेसन का नाम क्या है आपका? साइंस क्लास 10th। आपके लेसन का जो नाम रहेगा भाई, अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक है। अब अम्ल क्षारक एवं लवण हो गए। अब आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक याद करना है। आपको बहुत ही अहम पे अहम कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जैसा कि वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर वापस बता रहा हूं। आपका हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है या नहीं है, अपन ये आपको बताना है। क्वेश्चन है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है या नहीं। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पेपर में पूछ सकते हैं कि बताइए कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। प्राकृतिक सूचक है या प्राकृत सूचक है, तो अपन क्या बोलेंगे इसे? प्राकृतिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन बोल देंगे कि हाँ, क्या बोलेंगे? हाँ, हल्दी एक प्राकृत सूचक है। पहला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं आपको पता है 10 से लगा के 15 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट करवाता हूं। अब एक और क्वेश्चन है आपका कि वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, क्या अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो अपन बोलेंगे कि ये है आपके बादल। क्या है ये? आपके बादल, ठीक है। यहां पे क्या हो रही है? ये वर्षा हो रही है, ठीक है ना। ये हो रही है क्या? आपकी वर्षा। अब इसका जो बारिश हो रही है, इसका कौन सा मान? पीएच मान। कौन सा मान? पीएच मान यदि 5.6 से क्या हो जाए? कम। क्या हो जाए? कम हो जाए, तो ये कौन सी वर्षा कहलाएगी आपकी? कम हो जाए तो ये आपकी अम्लीय वर्षा हो जाएगी। कौन सी वर्षा कहलाएगी? ये अम्लीय वर्षा। तो अपन बोलेंगे जब वर्षा के जल का पीएच मान कितने से कम हो जाए? 5.6 से कम हो जाए, ठीक है। जब इससे कम हो जाए तो यह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आए राइटिंग तो मुझसे बोल दीजिएगा, मैं आपको और भी साफ लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र मैंने पहले भी लिखवा चुका हूं, अब फिर लिखवा रहा हूं आपका NaHCO3, NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। फोर्थ क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका CaSO4 1/2H2O। याद रखिएगा, आपके जितने भी ये सूत्र है इनमें से आपके जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा या बुझा हुआ चूना होगा, ये सारी चीजें होगी, इनमें से सबसे महत्व जो रखता है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/H2O। ठीक है, इसमें 1/2 एक इसी सूत्र में आता है, ठीक है ना, इनमें सूत्रों में से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा CaSO4 1/H2O, NaHCO, ये किसका हो जाएगा आपका? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब यदि आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, क्या आ जाता है कि जिप्सम का सूत्र क्या हो जाएगा? किसका? जिप्सम का सूत्र। अब जिप्सम का सूत्र भी देखिए आप, जी आपका 14 क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आपको 5वां क्वेश्चन बताता हूं। जिप्सम का सूत्र, जिप्सम का सूत्र, जिप्सम का सूत्र भी इसी की तरह ही होता है, CaSO4। मैं दोनों सूत्र एक साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको जल्दी याद रहे। CaSO4 दोनों है, लेकिन यहाँ 1 जो पानी है वो आधा है, लेकिन यहाँ पे पानी कितना गुना है? 2 गुना है, यानी 1/2 यानी आधा। ठीक है, जिप्सम और एक सूत्र लिख दिया। मैं आपको एक सूत्र और बता रहा हूं, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। किसका सूत्र है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर सूत्र। किसका सूत्र है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। ब्लीचिंग पाउडर का आपका जो सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा? बहुत ही अच्छा सूत्र है, बहुत ही प्यारा सूत्र है। इसको करने में थोड़ा सा अपन चिल करके इसको अपन लिखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र ये हो जाएगा आपका CaOCl2। क्या हो जाएगा आपका? देखो C है इसके साथ भी, इसके साथ CaOCl2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। अब आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या है आपका? सभी को एक साथ इसलिए लिखवा रहा हूं मैं, बुझा हुआ चूने का सूत्र। किसका सूत्र है? बुझा हुआ चूने का सूत्र। अब जो बुझा हुआ चूना होता है उसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका? CaOH2। ठीक है, ये आपका बुझा हुआ चूने का हो जाता है। देखो बार बार आप क्या करोगे, इनको रिवाइज करोगे तब आपको ये याद रहेंगे। आप सोच रहे हो ना एक ही बार में रिवाइज हो जाए, तो रिवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। अब आपका एक क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम को अपन किससे दर्शाते हैं? Na से। किससे दर्शाते हैं अपन? Na से।
और Cl को किससे दर्शाते हैं? क्लोराइड से। तो NaCl यानी N मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड। ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या आपको? दिक्कत हो तो बताना, इसका भी अपन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना? अब आपका क्वेश्चन है, तो इस कॉपी को मुझे राइट करना पड़ेगा ताकि आपके क्वेश्चन ठीक से समझ में आपको आ सके। ठीक है, अब अपनी कॉपी है इसी आ रही है ताकि आपको समझ में आने के लिए। सोडियम क्लोराइड का आपका सूत्र हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ मैं ताकि आपको सब क्लियर साफ दिख सके। ठीक है, अब आपका सोडियम क्लोराइड का सूत्र आपका हो चुका है यहाँ पे। अब होता है आपका साधारण नमक। क्या होता है आपका? साधारण नमक। अब साधारण नमक क्यों रहता है आपका? कारण क्या है? अब आपको सोडियम क्लोराइड होगा है, इसके बाद आपको हो जाए साधारण नमक, और इसे ही सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक अपन बोलते हैं। HCl आपका प्रबल अम्ल हो जाता है। अब देखिएगा, अब अपने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, प्रश्न क्रमांक है आपका, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में अपने इनको बताना है। कौन सी अभिक्रिया के बारे में? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हमें समझाइए। ठीक है भैया, उदासीनीकरण सबसे पहले तो यह रहता है कि उदासीनीकरण सिस्टम क्या होता है। तो उदासीनीकरण जब किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया होती है, क्या होता है? जब अपन क्या बोलेंगे? जब, पहले मैं इसको समझा देता हूं। क्या होता है? जब अम्ल, और क्या होता है? तथा क्षार, अम्ल और क्षार की क्या हो जाएगी इसमें? अभिक्रिया। अभिक्रिया होती है। जब अम्ल तथा क्षार की क्या होती है? अभिक्रिया होती है। जब इनकी अभिक्रिया होती है उस समय क्या होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। क्या बनता है? अपन यहां पे लिखेंगे अम्ल प्लस क्षार की क्या हो गई आपकी? अभिक्रिया। क्या हो गई? अभिक्रिया। जब इनकी अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है? जल व लवण। दो चीजें प्राप्त होती है, जल व लवण। जल व लवण प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और यही उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी, यही या फिर इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। इसके एग्जाम्पल क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल। अब अपनी लिखेंगे सरल भाषा में NaOH। ठीक है, मैंने आपको सभी को सूत्र बहुत सारे लिखवाए हैं। ठीक है, अब मैंने सूत्र लिखवाए तो ये सूत्र आपको काम आएंगे। NaOH, ये क्या आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब प्लस
हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा HCl। अब इसके अपन क्रिया करते हैं, देखिए इधर N है, इधर H, एक H ये है और एक H ये है। सबसे पहले पानी को अपन क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। पानी का सभी को सूत्र पता है क्या होता है, H2O। दो ये H भी चला गया, ये H भी चला गया और ये O भी चला गया। बचा क्या, इधर बचा आपका Na, इधर बचा आपका Cl। जब ये H यहाँ से उठ के यहाँ चला गया और ये वाला H भी उठ के यहाँ चलेगा तो दो H हो गए और O भी ये चला गया, तो हो जाता है ये आपका, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। देखिए CaOH2 आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये किसका सूत्र है, ठीक है, ये बुझा हुआ चूने का सूत्र है। ये क्या हो जाएगा, CaOH2 ये है आपका बुझा हुआ चूना। इसको लिखिएगा, बार बार लिखिएगा कि ये बुझा हुआ चूना है, क्योंकि जब अपन बार बार इसे लिखते हैं, अब इसकी क्रिया किससे हो जा रही है आपकी, H2SO4 से, यानी H2SO4 जो आएगा आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सबसे पहले तो यहाँ पानी देखिएगा आप, कितने पानी है, H2 यहाँ पे है, इधर भी O, इधर यानी भी ये बाहर लगा, इसका मतलब O इधर भी 2 है और H भी 2 है, तो H कितना हो गया आपके 4। कितने H हो गए 4, तो अपन 4 H को कैसे लिख सकते हैं, 2 और ये 2, 2 दूने 4 H आपके हो जाते हैं। वो कितने हो जाएंगे आपको देखो, 4 इधर हैं और 2 इधर है, तो कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। तो 2H2O लगा दिया, तो देखिए ये 2 आगे लगा, इसका मतलब वो इसके गुणे में भी है और O के गुणे में भी है, तो यानी 2H2 यहाँ होगा। H अब कितने बचे आपके 6 थे, तो देखो 4 यहाँ पे है और 2 ये यहाँ पे है, तो ठीक है आपके 4 हो गए और 2H2 यानी 2 दूनी 4 आपके H हो गए और 2 आपके O हो गए। अब बचे कितने हो आपके 4, तो अपन Ca को यहाँ लिख लेते हैं और SO4 अपन ने यहाँ पे लिख लिया है, तो O आपके 4 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4 2 6, अपन कर देंगे इसे प्लस, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी अभिक्रिया। दोनों के एग्जाम्पल हो गए, आपको कोई दिक्कत है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन पूछा गया आपका कि ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र एवं दो उपयोग। यह बात कर रहे हैं ब्रंजक चूर्ण की, कौन से चूर्ण की, ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण रासायनिक नाम, रासायनिक नाम और ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग, ठीक है। अब ब्रंजक चूर्ण का मैंने आपको पहले भी बहुत बार सूत्र लिखवा दिया है क्या, जब जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ब्रंजक चूर्ण का आपको मैं बार बार सूत्र बताता हूँ, ठीक है। ब्रंजक चूर्ण का कितनी बार लिखवा दिया है मैंने, कम से कम आपको ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर और ब्रंजक चूर्ण का सेम एक ही सूत्र होता है, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर और ब्रंजक चूर्ण। तो दोनों का जो सूत्र, रासायनिक नाम क्या है इसका, तो अपन इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे रासायनिक नाम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, Cl2 मतलब क्लोराइड। तो इसे कोई यहाँ पे लिख देंगे हिंदी में, यानी इसका रासायनिक नाम में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना, कोई दिक्कत, इसी को यहाँ लिख दिया। इसका उपयोग आपको अच्छी तरह पता है, कागज एवं कपड़ों के ब्रंजक में और कीटनाशक के रूप में। कागज
कागज एवं कपड़ों के व्यंजक के रूप में। किसके रूप में? व्यंजन के रूप में। और आपका पहला होगा, सेकंड वाला क्या हो जाता है आपका? कीटनाशक के रूप में। कीटनाशक के रूप में। ठीक है बेटा। ये हो जाती है आपके दोनों ही। व्यंजक चूर्ण रासायनिक नाम। अब आपको इसी को अपन क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। इसका सूत्र भी होता है CaOCl2। ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या आपको? होने भी नहीं चाहिए। अब आपका पूछा गया है अम्ल एवं क्षार। अम्ल और इधर अम्ल एवं क्षार में क्या पूछा गया आपसे? डिफरेंस। क्या पूछा गया आपसे? डिफरेंस मतलब अंतर। सबसे मेन चीज, अपन इसको बड़ा चढ़ा के तो अपन लिखेंगे, क्या करेंगे? बड़ा चढ़ा के तो अपन इसे लिखते ही हैं, लेकिन इसका लिखने का सबसे मेन तरीका क्या होता है? ठीक है। इसका अपन कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अम्ल जो होते हैं कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे। ठीक है। और ये कड़वे। इसको बड़ा चला के लिखेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। और ये क्या करता है? नीले रंग, कौन से रंग को? नीले लिटमस को क्या बना देता है? ये नीले लिटमस को क्या कर देता है? ये लाल रंग में। कौन से रंग में? लाल रंग में। ये फर्स्ट, ये इसका सेकंड। और ये क्या करता है? लाल लिटमस को इसी इसका उल्टा कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देता है? ये नीला कर देता है। ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? जल में जब इनको घोलते हैं अपन, जल में घोलने पर क्या करते हैं? ये जल में जब अपन इसे घोलते हैं तो H3O यानी मतलब हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोनियम आयन देते हैं। और क्षार को जब अपन इसे जल में घोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल यानी OH। क्या करते हैं? ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है। अब फोर्थ में आ जाता है, ये क्या करता है? धातु से क्रिया कर। किससे? धातु से क्रिया कर। यदि इसने धातु से क्रिया करी तो एक CO2 गैस मुक्त करता है। क्या करता है? CO2 गैस छोड़ता है या मुक्त करता है। अब धातु कौन सी मान लो आप? कार्बोनेट। कौन सी? कार्बोनेट। ठीक है। धातु से क्रिया करके CO2 गैस मुक्त करता है।
करता है। और कौन सी धातु है वो? कार्बोनेट से। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है? ये कार्बोनेट मतलब जो धातु है, अपनी धातु कौन सी ली है अपन ने? धातु कार्बोनेट से क्या करता है? ये से क्रिया कर CO2 मुक्त नहीं करता है। ठीक है, अभी CO2 मुक्त नहीं करता है। अब इसका उदाहरण हो जाएगा आपका H2SO4 जो क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? होनी भी नहीं चाहिए कि मैंने सभी के आंसर अलग अलग आपको लिख के दे दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, उपयोग लिखिए। किस किस का उपयोग आपको लिखना है? बेकिंग सोडा का, ब्रंजक चूर्ण का और धोने का सोडा। कौन सा उपयोग लिखना है आपको? बेकिंग सोडा। किसका उपयोग लिखा? बेकिंग सोडा का आपको उपयोग लिखना है। उपयोग यहां पर लिखे निम्न के उपयोग। सबसे पहला आपका बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडे का उपयोग क्या है? इसका एंटीसीड के रूप में। सबसे पहले क्या हो जाता है? एंटासिड के रूप में, एंसेडिड के रूप में फर्स्ट वाला। सेकंड वाला हो जाता है इसका अग्निशामक में। किसमें? अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक के रूप में। ठीक है, एंटीसीड के रूप में और अग्निशामक के रूप में, इसके दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको बड़ा चढ़ा के लिखना है। अपन क्या लिखेंगे क्वेश्चन में कि भैया बेकिंग सोडा का उपयोग एंटीसीड के रूप में किया जाता है और इसका सेकंड उपयोग अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है आपका क्या? सेकंड वाला ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण, मैंने ब्रंजक चूर्ण का आपको उपयोग अभी लिखवाया है, जस्ट फ्यू मिनट पहले ही लिखवाया आपका ब्रंजक चूर्ण का उपयोग। और बेकिंग सोडा का भी आपका लिखवाया है। देखिए, बेकिंग सोडा का मैंने एक और उपयोग लिखवाया है जो आप पहले ही याद कर चुके हो। एंटीसीड के रूप में भी, अग्निशामक के रूप में भी, और इसका लिखवाया है। एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये भी अपन याद कर सकते हैं। दूसरा, कांच साबुन उद्योगों में, कांच साबुन उद्योगों में। और सेकंड वाला हो जाएगा आपका घरों की साफ सफाई में। घरों की साफ सफाई में, मतलब मैंने आपको 4 लिखवा दिया, आपको 2 उपयोग इसके लिखने थे। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर लेना। अब है आपका ब्रंजक चूर्ण का उपयोग। ब्रंजक चूर्ण का जो आपका उपयोग रहता है वो किन किन चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रंजक चूर्ण जो होता है वो क्या होता है। ब्रंजक चूर्ण का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, और ब्रंजक चूर्ण को शुष्क भुजा हुआ चीरना। ब्रंजक चूर्ण के लिए पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रंजक चूर्ण का उपयोग। मैं आपको बता देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी।
पहला कंडीशन तो ये हो जाता है पेय पदार्थों में, पेय पदार्थों में, पेय मतलब जो पीने वाले पदार्थ होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे शराब वगैरह में, ठीक है ना। इससे क्या हो जाता है, ये उसमें कीटाणुओं को मारता है, क्या करता है, कीटाणु जो रहते हैं पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद आपका हो जाता है व्यंजक चूर्ण का कागज एवं कपड़ों के व्यंजन में, कागज और कपड़े जो रहते हैं उनके व्यंजन में, ठीक है, कीटनाशक के रूप में। देखो पहला आपका पेय पदार्थों में, सेकेंड हो जाएगा आपका कीटनाशक के रूप में, थर्ड हो जाता है आपका क्या क्या हो जाएगा, कागज कपड़ों के व्यंजन में, व्यंजक या व्यंजन में, ठीक है ना। ये तीसरे हो गए आपके, और तीन में से जितने भी आपको याद हो, दो याद हो तो दो कर लेना, ठीक है ना। अब थर्ड क्या है आपके पास, थर्ड है आपका धोने का जो सोडा होता है, धोने का सोडा, इसका उपयोग जो, इसका भी देखो सेम टू सेम है, इसका कागज एवं कांच एवं साबुन तथा कागज उद्योग में, किसमें, कांच साबुन तथा कागज, कांच साबुन तथा कागज उद्योगों में, ठीक है। और सोडियम यौगिक जैसे बोरेक्स के निर्माण में, सोडियम का एक यौगिक होता है, सोडियम के जो यौगिक होते हैं जिसमें से एक बोरेक्स, सोडियम यौगिक जो होते हैं, सोडियम यौगिक होते हैं जैसे कि बोरेक्स, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज याद करनी है। व्यंजक चूर्ण को देखिए, धोने का जो सोडा होता है इसका उपयोग आपका कागज साबुन उद्योग में बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है, और धोने का सोडे का भी उपयोग किया जाता है, दोनों का ही उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, तीनों ही आप कर लेते हो लग, ठीक है। अगर प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो अच्छा है बुरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपकी वीडियो बनाने के लिए, एक एक चीज़ लिख के आपको बताना पड़ता है, ठीक है ना, सारी चीज़ें आपको बताने में ही बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।